हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 279 जो कि आईपीसी की धारा 277 के समरूप है, यानी 279 जो कि आईपीसी की धारा 277 के समरूप है। लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। इस धारा में किसी सार्वजनिक जल स्रोत अथवा जलाशय को स्वेच्छा जानबूझकर कलुषित करना, फाउलिंग, जिससे वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयोगी हो जाए जिसके लिए उसका उपयोग सामान्यतः होता है, एक दंडनीय अपराध समझा गया है। तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक जल स्रोत या जलाशय के पानी का उपयोग करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, अतः यदि उसे जानबूझकर कलुषित किया जाता है तो यह लोक न्यूसेंस के अपराध की विशिष्ट कोटि में आएगा। क्या आएगा? लोक न्यूसेंस के अपराध की विशिष्ट कोटि में आएगा, जिसके लिए बीएनएस की धारा 279 के तहत दंडित किया जाएगा। यह धारा लागू किए जाने के लिए निम्नलिखित तथ्य आवश्यक हैं। पहला तथ्य है वह जल स्रोत, जलाशय या कुंड सार्वजनिक हो। दूसरा, उसका जल कलुषित किया गया हो। नंबर तीसरा, ऐसा जानबूझकर किया गया हो। नंबर चौथा, इस प्रकार कलुषित किए जाने के परिणाम स्वरूप जल जिस उपयोग में लाया जा रहा था उससे कम उपयोगी रह गया हो। इस धारा में प्रयुक्त कलुषित शब्द से तात्पर्य किसी ऐसे भौतिक कृत्य से है जो जल को दूषित कर दे। कलुषित का मतलब क्या है? किसी ऐसे भौतिक कृत्य से है जो जल को दूषित कर दे, अतः पीने के पानी के तालाब में नहाने से जल को प्रदूषित हो सकता है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत अपराध होगा। लेकिन किसी दलित वर्ग की महिला द्वारा सार्वजनिक टंकी से पानी लिया जाना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा, क्योंकि इससे जल दूषित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो साथियों, बीएनएस की धारा 279 जो कि आईपीसी की धारा 277 के समरूप है, जो कोई भी सार्वजनिक जल स्रोत को, जलाशय को, कुंड को दूषित करेगा, यानी कि जलाशय, कुंड, तालाब के पानी को दूषित करेगा, उसे 6 माह तक का कारावास, 5,000 रुपये तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा अगली है 280 यानी 280 जो कि आईपीसी की धारा 278 के समरूप है। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर, नॉक्सियस बनाना। क्या कह रही है धारा? इस धारा में यह बताया गया है कि वायुमंडल को जानबूझकर इस प्रकार प्रदूषित करना जिससे वह जन स्वास्थ्य के लिए अपायकारक या हानिकारक हो जाए। अपायकारक का मतलब क्या है? हानिकारक हो जाए। इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, यानी बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस धारा में यह बताया गया है कि वायुमंडल को जानबूझकर इस प्रकार प्रदूषित करना जिससे वह जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए, इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। निवेदित है कि यद्यपि पर्यावरण के प्रदूषण की परिकल्पना अपेक्षाकृत नई तथा वर्तमान में इसके लिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि संबंधी पृथक कानून भी उपबंधित किए गए हैं, लेकिन 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रथम विधि आयोग ने दंड संहिता का प्रारूप तैयार करते समय इस विषय पर गंभीरता से विचार किया था तथा आईपीसी की धारा 279 में इसके लिए आवश्यक प्रावधान रखे गए थे। और अब बीएनएस 2023 में भी 279 के तहत विशेष रूप से प्रावधान रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? विशेष रूप से प्रावधान रखे गए हैं। निसंदेह है कि बीएनएस के तहत निर्माताओं की दूरदर्शिता एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता का उत्कृष्ट प्रमाण है, जिसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए अभियुक्त के विरुद्धमान निम्नलिखित बातें साबित की जाना आवश्यक है। पहली बात यह कि अभियुक्त ने वायुमंडल को प्रदूषित किया हो। दूसरी बात, उसने स्वेच्छा ऐसा किया हो। नंबर तीसरी बात, वायुमंडल को इस प्रकार प्रदूषित किए जाना जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस धारा के अंतर्गत कारित अपराध असंज्ञेय, जमानती, अप्रशमनीय होगा, जिसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा। विजयानंद पात्रा बनाम जिला स्टेट कटक के वाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जहां ध्वनि प्रदूषण जनसाधारण के लिए न्यूसेंस का कारण हो। विजयानंद पात्रा बनाम जिला स्टेट कटक के बाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जहां ध्वनि प्रदूषण जनसाधारण के लिए न्यूसेंस का कारण हो, वहां इस पर व्यादेश द्वारा रोक लगाई जाना न्यायोचित होगी, भले ही
न्यूसेंस कारित करने वाले व्यक्ति ने अपने व्यवसाय के अनुसरण में ऐसा किया हो। न्यायालय के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानव शरीर की रक्त वाहिनियों तथा हृदय की गति पर गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? गंभीर दुष्परिणाम होते हैं, जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करते हैं। इसके कारण न्यूरोसिस तथा मानसिक आघात जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अतः ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखा जाना परम आवश्यक है। इसी प्रकार मौलाना मुफ्ती सईद मोहम्मद नूरुल बरकाती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा रात्रि 9 बजे से प्रातः 7 बजे तक लाउड स्पीकरों एवं माइक्रोफोन के प्रयोग पर रोक को न्यायोचित ठहराते हुए अवगतन किया कि इससे प्रातःकालीन अजान के शोर के कारण उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के प्रतिबंध की संविधान के अनुच्छेद 19A सब क्लॉज ए तथा अनुच्छेद 25 के अधीन नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतिबंध युक्तियुक्त एवं उचित है। चर्च ऑफ गुड बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी के बाद में धर्म स्थलों से लाउड स्पीकरों से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जाने को उचित ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि कोई भी धर्म यह अनुज्ञा नहीं देता कि प्रार्थना के नाम पर ध्वनि विस्तारकों एवं ढोल धमाकों के प्रयोग से आसपास की शांति को भंग किया जाए। अतः धार्मिक परिपाटी या धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने की किसी भी समुदाय को छूट नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि केरल उच्च न्यायालय ने के रामाकृष्णन बनाम केरल राज्य के बाद में विनिश्चित किया कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना भारतीय दंड संहिता की धारा 278 जो कि IPC की धारा 280 जो कि BNS की धारा 280 के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं। केरल के रामाकृष्णन बनाम केरल राज्य के बाद में विनिश्चित किया गया कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना भारतीय दंड संहिता की धारा 278 और BNS की धारा 280 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। न्यायालय के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सिनेमाघरों, पार्कों, बस स्टॉपों तथा रेलवे स्टेशनों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करना संविधान अनुच्छेद के 21 के अधीन असंवैधानिक है। अतः न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस पर सार्वजनिक पूर्ण पाबंदी लगाई जाए। उच्चतम न्यायालय ने धूम्रपान के कारण जन स्वास्थ्य को होने वाली गंभीर हानि को दृष्टता रखते हुए मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के बाद में अब निर्धारित किया कि सार्वजनिक स्थलों पर इस पर पूर्ण रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि तंबाकू तथा इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के कारण प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। वास्तव में चिंता का विषय है। ज्ञातव्य है कि पर्यावरण संरक्षण पर अनेक व्यापक विशेष कानून पारित कर दिए जाने के फलस्वरूप वायुमंडल के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के प्रकरण प्रायः इन अधिनियम के अंतर्गत निपटाए जाते हैं। इन अधिनियमों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 आदि विशेष महत्वपूर्ण है। जो कोई भी BNS की धारा 280 और IPC की धारा 278 के समरूप वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाएगा, उसको 1000 रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है BNS की धारा 281 जो कि IPC की धारा 279 के समरूप है। लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। क्या कह रही है धारा? BNS की धारा 279 क्या है? BNS की धारा 279 के अंतर्गत उपबंधित अपराध जन सुरक्षा तथा सुविधा को प्रभावित करने वाले अपराध हैं। क्या है? जन सुरक्षा तथा सुविधा को प्रभावित करने वाले अपराध हैं जो उपेक्षा या उपेक्षापूर्ण व्यवहार के परिणाम स्वरूप कारित होते हैं। इन अपराधों में से एक अपराध प्रस्तुत धारा BNS की धारा 281 में वर्णित है, जिसके अनुसार किसी सार्वजनिक मार्ग में इस प्रकार उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाना या हाँकना अपराध है जिससे जनजीवन को खतरा उत्पन्न हो जाए या उपहति यानी चोट होने की संभावना हो। इस धारा के अंतर्गत अविवेक पूर्व अंधी गति से तेज या असावधानी पूर्वक वाहन चलाना या हाँकना मात्र अपने आप में अपराध है। अतः इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि इसके परिणाम स्वरूप किसी के प्राणों या संपत्ति की क्षति पहुंचे। दूसरे शब्दों में सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को हानि या उपहति कारित होने की संभावना मात्र से यह अपराध पूर्ण हो जाता है। इस धारा के अनुसार केवल सार्वजनिक मार्ग में वाहन अविवेकपूर्ण या दुस्साहसपूर्वक चलाना या हाँकना अपराध है, न कि किसी निजी या प्राइवेट मार्ग पर। इस धारा में प्रयुक्त शब्द उतावलेपन से तात्पर्य अविचार पूर्वक दुस्साहस से है। अतः इसमें जानबूझकर किसी को उपहति या हानि कारित करने का आशय नहीं रहता है, तथापि ऐसी उपहति या हानि कारित होने का खतरा अवश्य रहता है।
तात्पर्य यह है कि ऐसा दुस्साहसपूर्ण कृत्य जो व्यक्ति परिणामों की परवाह किए बिना करता है, उतावलेपन से किया गया कृत्य कहलाता है। इस संदर्भ में उतावलेपन तथा असावधानी में विभेद समझ लेना आवश्यक है। उतावलेपन से तात्पर्य अनावश्यक जल्दबाजी के साथ परिणामों की परवाह किए बिना अनुचित जोखिम उठाते हुए कार्य करना, परंतु असावधानी से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कार्य का लोप है जो समान व्यक्ति उस परिस्थिति में करेगा, या ऐसा कोई कार्य करना जो समान व्यक्ति उस परिस्थिति में नहीं करेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि असावधानी की तुलना में उतावलापन अधिक गंभीर तथा खतरनाक स्वरूप का होता है। किसी कार्य द्वारा या कार्य के लोप से कारित कर्तव्य भंग को उपेक्षा या असावधानी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? उपेक्षा या असावधानी कहा जा सकता है। जन जीवन को खतरा, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि बीएनएस की धारा 281 के अधीन अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाने या हाँकने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित हुई हो, और न वाहन चालक अपने बचाव में यह तर्क ही प्रस्तुत कर सकेगा कि जिस समय वह उतावलेपन से वाहन चला रहा था, मार्ग सूना था और कोई वाहन व्यक्ति मार्ग में नहीं था। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाने या हाँकने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित हुई हो, और न वाहन चालक अपने बचाव में यह तर्क ही प्रस्तुत कर सकेगा कि जिस समय वह उतावलेपन से वाहन चला रहा था, मार्ग सूना था और कोई वाहन व्यक्तिगत मार्ग में नहीं था। राजीव नेत्र पाणिग्राही बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में अभियुक्त अपने वाहन को इतनी अंधी गति से चला रहा था कि मोड़ पर वाहन मोड़ते समय वह नियंत्रण खो बैठा, अतः उसे उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के लिए दंडित किया गया। लेकिन गुरुचरण सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के बाद में अभियुक्त के वाहन की गति पूर्णतः नियंत्रण में थी, लेकिन जोर से हॉर्न की आवाज सुनकर सड़क किनारे खड़ा हुआ बालक घबरा गया और उसने एकाएक सड़क पार करना चाहा, जिसके कारण वह वाहन की चपेट में आकर आहत हो गया। न्यायालय ने इसे केवल दुर्घटना मानते हुए अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष मुक्त कर दिया। अन्ना साहेब बंडू पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में एक चौड़ी सड़क पर से अभियुक्त धीमी गति से बस ले जा रहा था, क्योंकि रिमझिम पानी बरस रहा था, परंतु उसने देखा कि दूसरी ओर से अचानक एक ट्रक अंधी गति से चला आ रहा है। अतः उसने ब्रेक लगाए, जिसके कारण बस उछलकर एक बिजली के खंभे से जा टकराई। इसे धारा 279 के अंतर्गत अपराध न मानते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त स्थिति में चालक द्वारा उचित निर्णय लेने में भूल मात्र थी, विशेषतः तब जब इससे कोई हताहत या जख्मी नहीं हुआ था। दुलीचंद बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में बस ड्राइवर गाड़ी साधारण गति से चला रहा था, लेकिन सड़क क्रॉसिंग पर बस को मोड़ने के पूर्व उसने दाहिने ओर देखने में चूक की, जिसके कारण बस एक साइकिल सवार पर चढ़ गई। ड्राइवर को आईपीसी की धारा 279 के अपराध के लिए दोषी माना गया। अब धारा कौन सी रहेगी बीएनएस में? 281। हिमाचल प्रदेश बनाम अमरनाथ के प्रकरण में उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अंधाधुंध गति से मोटरयान चलाना उतावलेपन और उपेक्षा से गाड़ी चलाने का प्रथम दृष्टया प्रमाण है, अतः इसके कारण क्षति के लिए चालक पर आईपीसी की धारा 279 के अधीन आपराधिक दायित्व अधिरूपित करना न्यायोचित होगा। बीएनएस की धारा 281 के अपराध का दुष्प्रेरण, जहां किसी मोटर वाहन का चालक किसी नौसिखिए को यह जानते हुए वाहन चलाने देता है कि उस व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वह वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं है, तो ऐसी दशा में असावधानी पूर्वक या उतावलेपन से अंधी गति से वाहन चलाए जाने के लिए उस चालक पर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी अन्वयिक दायित्व होगा, भले ही वह नौसिखिए के बगल में बैठकर दुर्घटना को बचा सकता था। पंजाब राज्य बनाम महंगा के बाद में अभियुक्त एक मोटर लॉरी का चालक था, जिसमें सवारियां बैठी हुई थीं। चालक ने लॉरी के मालिक के अवयस्क पुत्र को गाड़ी चलाने दी, जिसे ड्राइविंग ठीक तरह से नहीं आती थी। अचानक लॉरी उसके नियंत्रण के बाहर हो गई, इसलिए उसने जोर से ब्रेक लगाया, जिसके फलस्वरूप लॉरी उलट गई तथा उसमें अन्य बैठे हुए 4 व्यक्तियों को गंभीर चोटें हुई। न्यायालय ने लॉरी के चालक को एक्सीडेंट की धारा यानी आईपीसी की धारा 279, 114 एवं 338 के अंतर्गत दोषी ठहराया। 114 यानी दुष्प्रेरण, इसमें दुष्प्रेरण भी लगाई जा सकती है धारा एक्सीडेंट में। कौन सी धारा लगेगी? आईपीसी की धारा 114।
उपेक्षा के लिए सिविल और दंडिक दायित्व में अंतर। यह ध्यान देने योग्य है कि सिविल विधि अर्थात अपकृत्य विधि में उपेक्षा के लिए दायित्वाधीन ठहराए जाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को क्षति कारित हुई हो, परंतु भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उपेक्षा के कारण केवल उपपत्ति या हानि की जोखिम रहना मात्र व्यक्ति पर दंडिक दायित्व आरोपित करने के लिए पर्याप्त होता है, भले ही किसी को वास्तव में कोई हानि या क्षति न हुई हो। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उपेक्षा से वाहन चलाने के लिए बीएनएस की धारा 281 के अंतर्गत उत्पन्न होता है। क्या होता है? 281 के अंतर्गत उत्पन्न होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसी में कि आईपीसी की धारा 337 के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जो कि इसी से संबंधित है। तो साथियों, हमने आपको एक चीज जो बताई आपको ध्यान रखना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो नाबालिग हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको वाहन चलाने नहीं देना है। जो इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां चोट हुई हो तो मामला बीएनएस की धारा 125 और बीएनएस की धारा ये दोनों 125 में ही आएंगी। अगर चोट है और गंभीर चोट है तो किस में आएंगी? 125 के अंतर्गत ही आएंगे। अगर मृत्यु कारित होने की दशा में मृत्यु कारित हो रही है, उस स्थिति में क्या होगा? मृत्यु कारित अगर हो गई है, कैसे एक्सीडेंट में आपने देखा होगा कि मृत्यु कारित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 106 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बीएनएस की धारा 106 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बीएनएस की धारा 281 के अंतर्गत उपेक्षा पूर्वक या अविचार पूर्वक दुस्साहस से वाहन चलाए जाने के कारण दुर्घटना होने की दशा में आपराधिक दायित्व वाहन चालक का ही होगा, ना कि उसके मालिक का। परंतु उपेक्षा के लिए सिविल वाद में यदि वादी चाहे तो नौकर के असावधानी पूर्वक कृत्य के लिए उसके मालिक पर पितृहित दायित्व आरोपित कर सकता है। अमरलाल बनाम राजस्थान राज्य के बाद में यह विनिश्चित किया गया कि ऐसा वाहन जिसके हैंड ब्रेक तथा स्पीडोमीटर ठीक से काम नहीं कर रहे हों, जनसाधारण तथा यातायात के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि वाहन चालक को यह जानना कठिन होगा कि वह किस गति से वाहन चला रहा है। इस वाद में वाहन चालक की उपेक्षा के कारण दुर्घटना घटित हुई, जिसमें एक युवा इंजीनियर की मृत्यु हो गई। अतः न्यायालय ने अभियुक्त का 1 वर्ष का कारावास तथा 500 रुपए जुर्माने का दंड बहाल रखा। इस धारा के संबंध में योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता। उपेक्षा या असावधानी के लिए सिविल वाद में प्रतिवादी अपने दायित्व से बचने के लिए यह तर्क प्रस्तुत कर सकता है कि उसकी असावधानी के साथ साथ वादी भी स्वयं के प्रति असावधान था, अर्थात यदि वादी स्वयं के प्रति सावधान रहता तो दुर्घटना घटित न होती। परंतु बीएनएस में योगदायी उपेक्षा का यह सिद्धांत लागू न होने के कारण अभियुक्त अपनी असावधानी के लिए दायित्वहीन होगा, भले ही व्यथित व्यक्ति को सीमा तक स्वयं के प्रति असावधान क्यों ना रहा हो। सार्वजनिक मार्ग पर वाहन चलाने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें मार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संभावित उपेक्षा का पूर्वानुमान लगा लेने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि वह दुर्घटना को टाल सके। बिजलू सेन बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में एक ट्रक किसी साइकिल और बैलगाड़ी से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप साइकिल सवार और गाड़ीवान को चोटें आईं, लेकिन इसका कोई सबूत उपलब्ध नहीं था कि ट्रक ही वास्तव में साइकिल और बैलगाड़ी से जा भिड़ा था, और न उसकी यांत्रिक फिटनेस के बारे में कुछ कहा जा सकता था, क्योंकि वहां उपस्थित क्रुद्ध भीड़ ने ट्रक को आग लगाकर उसे जला दिया था। न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि निश्चित सबूत के अभाव में केवल इस आधार पर 2 व्यक्तियों को चोटें आई थी। ट्रक चालक को आईपीसी की धारा 279 के अंतर्गत दंडित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अतः धारा 279 तथा 304 के अंतर्गत की गई उसकी दोष सिद्धि अपास्त कर दी गई। इस प्रकार दुर्घटना के तुरंत बाद वाहन चालक या घटना स्थल से भाग जाना अपने आप में साबित नहीं करता कि उपेक्षा पूर्वक उतावलेपन से वाहन चला रहा होगा, लेकिन अब संशोधन हो चुका है। अगर कोई भागता है तो उसको दंडित किया जाएगा। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बीएनएस में कुछ नई चीजें आ चुकी हैं। कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णा के वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारा 279 के अंतर्गत दोष सिद्धि अभियुक्त को दिया गया 2 माह का सादा कारावास के दंड को अत्यंत कम मानते हुए उसे बढ़ाकर 6 माह के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वाहन चलाने में अभियुक्त की उपेक्षा के कारण एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।
तो साथियों ये हुई बीएनएस की धारा 281 जो कि आईपीसी की धारा 279 के समरूप है। लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना दोष सिद्ध होने पर 6 माह तक का कारावास 1000 रुपए तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 माह तक का कारावास 1000 रुपए तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा दोष सिद्ध होने पर। अगली धारा है बीएनएस की धारा 282 जो कि आईपीसी की धारा 280 के समरूप है। जलयान का उतावलेपन से चलाना। क्या कह रही है धारा? जलयान का उतावलेपन से चलाना। इस धारा के अंतर्गत उतावलेपन से अविचार पूर्वक नौ चालन के लिए दंडित किए जाने की व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि इस धारा के प्रावधान केवल अंतर्देशीय नौ परिवहन के प्रति ही लागू होते हैं तथा समुद्रिक जलपोतों तथा जलयानों की उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन नौ चालन के लिए विशेष संविधियों के अंतर्गत दंड दिए जाने की व्यवस्था है। इसमें अंतर्राज्यीय ही सम्मिलित है। अंतर्राज्यीय नौ परिवहन सम्मिलित हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय नहीं। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय के लिए अलग से प्रावधान है समुद्रिक जलपोतों और जलयानों की उपेक्षा से संबंधित। तो उतावलेपन का मतलब ये होता है कि लापरवाही असावधानी पूर्वक नौका चलाना जिससे दुर्घटना घटित हो जाए, तो उसमें भी दंडित किया जाएगा, जिसमें दंड का प्रावधान है। क्या है? जलयान का उतावलेपन से यानी नौ परिवहन का उतावलेपन से चलाना दोष सिद्ध होने पर 6 माह तक का कारावास 10,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की धारा 283 जो कि आईपीसी की धारा 281 के समरूप है। भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। इस धारा में यह उल्लेख है। क्या उल्लेख है इस धारा में? इस धारा में यह उल्लेख है कि जिसमें स्पष्ट कर दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण धारा है जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इस धारा के अंतर्गत नौ परिवहन को गुमराह करने के आशय से भ्रामक संकेत देना। जैसे नौका परिवहन है, चूंकि समुद्र में अलग से सिग्नल या चिन्ह लगे होते हैं, तो उनमें क्या करना? भ्रामक संकेत देना या प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध माना गया है। क्या माना गया है? दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना मिनिमम 10,000 यानी 10,000 से कम नहीं होगा जुर्माना जो कोई भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन करेगा। जो कोई नौ परिवहन को गुमराह करने के आशय से भ्रामक संकेत देना या प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध माना गया है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष तक का कारावास, 10,000 रुपए से कम जुर्माना नहीं होगा, यानी मिनिमम जुर्माना 10,000 रुपए है। अगली धारा है बीएनएस की धारा 284 जो कि आईपीसी की धारा 282 के समरूप है। क्या कह रही है धारा? कह रही है अक्षमकार या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जल मार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहन। इस धारा में उल्लेख है कि अत्यधिक बोझ से लदे हुए या जीवन के लिए असुरक्षित जलयान में किसी व्यक्ति को भाड़े पर यात्रा कराना अपराध है। यानी कि ऑलरेडी लोड है, उसी में आप किसी व्यक्ति को बिठा लो सवारी को, तो ये अपराध है। सम्राट बनाम खेड़ा जगता के बाद में एक किनारे से दूसरे किनारे यात्री लाने ले जाने में नाव के नाविक ने अपने 2 साथियों की सहायता से नाव में 100 सवारियां भर ली, जबकि उन्हें यह ज्ञात था कि नाव पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, उसमें एक दरार भी पड़ गई थी। परिणाम स्वरूप नाव बीच मार्ग में डगमगाने लगी, जिसके कारण 7 यात्री डूब गए। नाविक तथा उसके 2 साथियों को आईपीसी की धारा 282 के अंतर्गत दंडित किया गया। क्या किया गया? आईपीसी की धारा 282 के अंतर्गत दंडित किया गया। सम्राट बनाम तौफील अहमद मियां के बाद में अभियुक्त नाव का मालिक जानता था कि नाव चलाने वाला उसका नौकर प्रायः नाव की क्षमता से अधिक सवारियां भरकर यात्रियों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे लाता ले जाता है, परंतु फिर भी अधिक कमाई के लोभ के कारण उसने इसकी अनदेखी की। एक बार नाव कुछ यात्रियों सहित उलट गई। न्यायालय ने नाविक के अलावा उसके मालिक को आपराधिक उपेक्षा के लिए दोषी ठहराकर आईपीसी की धारा 282 के अंतर्गत दंडित किया। जहां नदी के घाट पर रखा हुआ लंगर यात्रियों के अधिभार ओवरलोडिंग के कारण अपना संतुलन खोकर पानी में धंस गया हो, जिसके कारण यात्रियों को चोटें आई हो, तब तो उसके मालिक को इसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यात्रियों की भीड़ ने नदी पार करने की जल्दी में उसकी भार क्षमता की अनदेखी करते हुए उसमें सवार होने का प्रयास किया था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया था। अतः इस दुर्घटना के लिए वस्तुतः यात्री स्वयं ही जिम्मेदार थे। तो साथियों, इस प्रकार से अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग यानी अत्यधिक सवारी बिठालना या अधिक लदे हुए जलयान में सवारी बिठालना दंडनीय अपराध है, जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है। दोष सिद्ध होने पर 6 माह तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।
अगली धारा है बीएनएस की धारा 285 जो कि आईपीसी की धारा 283 के समरूप है। लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा उत्पन्न करना। दंड का प्रावधान इसमें जरूर 500 रुपए तक का है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा में यह उल्लेख है कि किसी सार्वजनिक मार्ग या नौ परिवहन पथ में किसी व्यक्ति को खतरा उत्पन्न करना, बाधा पहुंचाना या क्षति कारित करना दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य या कार के लोभ द्वारा अपने पास या नियंत्रण में रखी हुई संपत्ति के कारण लोक मार्ग या अंतर्देशीय जलमार्ग में किसी व्यक्ति के जीवन को संकट में डालता है या बाधा या नुकसान पहुंचाता है तो इस धारा के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। इस धारा के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यक्ति अपने कब्जे या नियंत्रण में रखी संपत्ति के संबंध में कोई कार्य या कारलोप करे। नंबर 2, ऐसे कार्य या कारलोप के कारण किसी व्यक्ति को सार्वजनिक मार्ग या नौ परिवहन में संकट, बाधा या नुकसान हुआ हो। इस धारा के लागू होने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को बाधा पहुंचाई गई है। यदि मार्ग में ऐसा अवरोध खड़ा कर दिया जाए कि उस पर से आने जाने वाले वाहनों तथा राहगीरों को वहां से निकलने में असुविधा हो रही हो तो यह इस धारा के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने के लिए पर्याप्त आधार होगा। बहुत से लोग बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और इधर उधर चले जाते हैं, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। तो इस धारा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यह धारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां मार्ग सार्वजनिक स्वरूप का न होकर प्राइवेट पथ है, जैसे कि आपसी सहमति से खेत में से आने जाने का रास्ता बना लेना। ऐसे मामले में परिवादी का यह कथन व्यर्थ होगा कि पूर्व में उसे उस रास्ते से आने जाने दिया गया था और कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। तात्पर्य यह है कि प्राइवेट मार्ग का स्वरूप सदैव प्राइवेट ही बना रहेगा और यह तर्क कि वहां से जन सम्मान को आने जाने दिया गया अतः वह सार्वजनिक मार्ग है स्वीकार नहीं होगा। जहां सार्वजनिक सड़क के किनारे निवास कर रहे किसी व्यक्ति ने अपने मकान की खिड़कियों में पुतले टांग रखे हों जिनके कारण उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी होती हो और फुटपाथ पर चलने वाले व्यक्तियों को बाधा पहुंचती हो तो उस मकान में रहने वाले व्यक्ति को भी इस धारा के अंतर्गत उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए दोषी माना जाएगा। सम्राट बनाम हुसैन के बाद में अभियुक्त ने एक रेलवे स्टेशन पर गाड़ी बिना रुके थ्रू निकल जाने के सिग्नल की भुजा को ऊपर उठाकर स्टॉप की स्थिति में बदल दिया, जिसके कारण वहां से बिना रुके निकलने वाली रेलगाड़ी लगभग खड़ी हो गई, जिसके कारण उसके पीछे आने वाली रेलगाड़ियां भी विलंबित हुई। अभियुक्त को आईपीसी की धारा 283 के अंतर्गत रेल मार्ग को अवरुद्ध करने के अपराध के लिए दंडित किया गया। साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा। क्या बीएनएस की धारा जिसमें हमने आपको बता दिया, स्पष्ट कर दिया है 285 जो कि आईपीसी की धारा 283 के समरूप है। लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा उत्पन्न करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा दोष सिद्ध होने पर। अगली धारा है बीएनएस की धारा 286 जो आईपीसी की धारा 284 के समरूप है। विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। क्या कह रही है धारा? विषैले पदार्थ के संबंध में। पूर्ववर्ती धारा देखिए इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? किसी विषैले पदार्थ के संबंध में जानबूझकर, किसी विषैले पदार्थ के संबंध में जानबूझकर उपेक्षापूर्वक कोई कार्य करना या कार्य करने में लोभ करना जिससे किसी का जीवन संकट में पड़े या हानि या क्षति पहुंचने की संभावना हो, इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। इस धारा के लागू होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विषैले पदार्थ के कारण क्षति कारित हुई हो या जीवन को खतरा वास्तव में हुआ हो, केवल इसकी संभावना मात्र इस धारा के अपराध के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार स्थिति बनने पर इसमें दंड का प्रावधान है 6 माह तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 287 जो कि आईपीसी की धारा 285 के समरूप है। अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। क्या कह रही है धारा? बीएनएस की धारा 287 और आईपीसी की धारा 285 कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती धारा में यानी बीएनएस की धारा 286 में विषैले पदार्थ के कारण खतरा या हानि उत्पन्न करने की संभावना को दंडनीय माना गया है, उसी प्रकार प्रस्तुत धारा में अग्नि या ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में उपेक्षापूर्ण कार्यों और कार्यलोपों को दंडनीय अपराध माना गया है। इस धारा के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित कुर्बान हुसैन मोहम्मद रंगवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद उल्लेखनीय है। इस बाद में अभियुक्त ज्वलनशील पदार्थ से संबंधित कारखाने का लाइसेंस धारी था
उसने एक कमरे में जहां तारपीन का तेल तथा वार्निश के पीपे रखे थे, उसके 8-10 फीट दूर कोई पदार्थ पिघलाने के लिए 4 बर्नर जला रखे थे। जब अभियुक्त उसे पिघले हुए पदार्थ में तारपीन का तेल उड़ेल रहा था, तेल में अचानक आग लग गई, जिसके कारण फैक्ट्री जल गई और 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने विनिश्चित किया, अभियुक्त द्वारा इन ज्वलनशील वस्तुओं का संग्रह तथा रख रखाव लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में होने के कारण इस धारा के अंतर्गत उपेक्षा के लिए दोषी था। इस धारा के अंतर्गत कारित अपराध संज्ञेय जमानती तथा अप्रशमनीय होता है तथा इसका विचारण किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार के कृत्य में दोष सिद्ध पाए जाने पर दंड का प्रावधान है 6 माह तक का कारावास, 2000 रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा अगली है 288, जो कि आईपीसी की धारा 286 के समरूप है। विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। पूर्ववर्ती धारा में अग्नि तथा ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में उपेक्षा पूर्वक किए गए कार्यों या कारलोप को अपराध निरूपित किया गया है, जबकि प्रस्तुत धारा बीएनएस की धारा 288 में विस्फोटक पदार्थों के संबंध में की गई उपेक्षा या लापरवाही के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। चेचूगाड़ू बनाम सम्राट के बाद में अभियुक्त रात भर अपने खेत की रखवाली करने के बाद भोर होते ही अपने घर लौटा। घर पर ताला पाकर उसने अपनी भरी हुई बंदूक बाहर पड़ी खाट पर रख दी और थोड़ी देर के लिए पड़ोसी के यहाँ चला गया। उसकी अनुपस्थिति में पड़ोस का एक बच्चा खाट के पास आकर उस बंदूक से खेलने लगा। इसी बीच बंदूक चल गई और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 286 के अंतर्गत अभियोजन लाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष घोषित करते हुए निर्धारित किया कि उपरोक्त परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि सामान्य व्यक्ति ऐसी दुर्घटना हो जाने की संभावना सोच सकता है, क्योंकि इतने सवेरे किसी बच्चे की वहां आने की कोई संभावना नहीं थी। न यह कल्पना की जा सकती थी कि बच्चा उस भरी बंदूक से खेलेगा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि विस्फोटक पदार्थ को इस प्रकार से रखेगा उपेक्षापूर्वक जिससे विस्फोट होने की संभावना है। अगर इस प्रकार से विस्फोट होता है तो उसको दंडित किया जाएगा। मात्र रखना ही उपेक्षापूर्वक दंडनीय है, जिसमें 6 माह तक का कारावास, 5000 रुपए तक का अर्थदंड जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है दोष सिद्ध होने पर। बीएनएस की धारा 289 जो कि आईपीसी की धारा 287, बीएनएस की धारा 289 जो कि आईपीसी की धारा 287 के समरूप है। मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। क्या कह रही है धारा? इस धारा के अंतर्गत मशीनरी के संबंध में उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य या कारलोप के लिए जो खतरनाक या हानिकारक साबित हो सकता है, दंड की व्यवस्था है। यदि मशीनरी की देखरेख या उसे चलाने में उचित सावधानी न बरती जाए तो वह मानव जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकती है। यदि किसी कारखाने का मालिक अपने नौकर या कामगार को किसी ऐसी मशीन पर काम करने के लिए बाध्य करता है जो किसी खराबी के कारण ठीक तरह से काम न कर रही हो, उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि इस धारा के लागू होने के लिए भी वास्तव में खतरा या क्षति कारित हो जाना आवश्यक नहीं है, मात्र इसकी संभावना ही अभियुक्त को अभ्यारोपित करने के लिए पर्याप्त होगी। परंतु यदि कामगार स्वतंत्र रूप से उस मशीन की देखरेख या रखरखाव के लिए कुशल एवं जिम्मेदार हो तो उस दशा में हानि के लिए मालिक पर आपराधिक दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकेगा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया, अगर मालिक मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण कार्रवाई करता है, मशीन खराब है जानते हुए उसमें काम करवाता है, तो उससे दंडित किया जाएगा। यानी मशीन में उपेक्षापूर्वक करना ही, उपेक्षा मतलब कैसा, इसमें जरूरी नहीं है कि क्षति हो ही किसी को, लेकिन यह जानते हुए उसको चालू करवाने की खराब है फिर भी कार्य करवा रहे हैं, तो इसमें दंड का प्रावधान है 6 माह तक का कारावास, 5000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। साथियों, अगली धारा है बीएनएस की 290 जो कि आईपीसी की धारा 288 के समरूप है। किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने, सन्निर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। बीएनएस की धारा 290 आईपीसी की धारा 288 के समरूप है, जिसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि इस धारा के अनुसार किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत के संबंध में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक उस कार्य को न करना जो जीवन को संभावित खतरे से बचाने के लिए आवश्यक होगा, अपराध समझा जाता है। इस धारा के अंतर्गत कारित क्षति किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत के दौरान की गई उपेक्षा का प्रत्यक्ष या सीधा परिणाम होना चाहिए। अतः जहां किसी भवन के अतिरिक्त मंजिल के निर्माण में किसी मजदूर द्वारा ऊपरी मंजिल से ईंटा फेंकी जाने के कारण बगल वाले मकान में खड़े किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आई तो यह धारा लागू नहीं होगी, क्योंकि इसमें भवन निर्माता की कोई असावधानी या उपेक्षा नहीं है। इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि
निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत के संबंध में जानबूझकर उपेक्षापूर्वक उस कार्य को न करना जो जीवन को संभावित खतरे से बचाने के लिए आवश्यक हो। मतलब अगर घर टूट रहा है, छपाई हो रही है, तो अगल बगल इस प्रकार से व्यवस्था करना ताकि टूटने के टुकड़े अगल बगल के घर में ना पहुंचे और नुकसान ना पहुंचाए। अगर इस प्रकार व्यवस्था नहीं की गई है तो वह दंडनीय है, भले ही किसी को क्षति हुई हो या ना हुई हो। इस प्रकार का कृत्य करने पर दंड का प्रावधान है 6 माह तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा सिद्ध दोष होने पर। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करते जाएं। एक बार फिर से हम थोड़ा नजर डालेंगे बीएनएस की धारा 279 जो कि आईपीसी की धारा 277 के समरूप है। लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना, इसमें दंड का प्रावधान है 6 माह तक का कारावास, 5,000 रुपए जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 280 जो कि आईपीसी की धारा 278 के समरूप है। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर यानी हानिकारक बनाना, जिसमें दंड का प्रावधान है 1,000 रुपए तक का जुर्माना। बीएनएस की धारा 281 जो कि आईपीसी की धारा 279 के समरूप है। लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, 6 माह तक का कारावास, 1,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 282 जो कि आईपीसी की धारा 280 के समरूप है। जलयान का उतावलेपन से चलाना, 6 माह तक का कारावास, 10,000 तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 283, आईपीसी की धारा 281, भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन, इसमें 7 वर्ष तक का कारावास, 10,000 रुपए से कम नहीं होगा जुर्माना, से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 284 जो कि आईपीसी की धारा 282 के समरूप है। अक्षमकार या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहन, तो जिसमें 6 माह तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 285 जो कि आईपीसी की धारा 283 के समरूप है। लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा, 500 रुपए तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 286 जो कि आईपीसी की धारा 284 के समरूप है। विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 6 माह तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 287, आईपीसी की धारा 285 के समरूप है। अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 6 माह तक का कारावास, 2,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 288, आईपीसी की धारा 286, विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण, 6 माह तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 289, बीएनएस की धारा 289, आईपीसी की धारा 287 के समरूप है। मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 6 माह तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडनीय का प्रावधान है, यानी 6 माह तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का अर्थदंड, दोनों का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 290, आईपीसी की धारा 288, किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या सन्निर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 6 माह तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। तो साथियों, ये हुई कुछ सेक्शन जो हमने आपको बताई है अध्याय 15 की। आगे हम 291 पढ़ेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।